वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 7 को यानी कि जो हमारी कविता है साथ ही हाथ बढ़ाना उसको रीड किया था, यानी कि उसको पढ़ा था और समझा था। आज हम उसके प्रश्न उत्तरों को, कविता के प्रश्न उत्तरों को, कविता से आगे के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और बच्चों को समझेंगे। उससे पहले प्रश्न उत्तरों को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बार कविता को फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, दोहरा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से याद रहेगी, अच्छे से समझ में आएगी और फिर हम प्रश्न उत्तरों को भी अच्छे से समझ पाएंगे। देखो बेटा, जैसे कविता में हमने क्या पढ़ा था कि साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी कि उसमें क्या था कि हमें मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम मिलकर रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल मुसीबत का भी सामना कर सकते हैं। जिस काम को हम अकेले मिलकर करेंगे तो उससे हम क्या होंगे बेटा, ज्यादा थक जाएंगे और काम को कम कर पाएंगे। अगर हम काम को इकट्ठे होकर एक साथ होकर करेंगे तो हमें थकान भी कम होगी और काम ज्यादा भी कर सकते हैं। पहले तो हमें जो ये मेहनत है, हमें मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। मेहनत ही हमारा कर्म है, मेहनत करने से ही हमें फल मिलता है। पहले तो हम मेहनत दूसरों के लिए करते थे, लेकिन अब तो हमें क्या है, ये मेहनत खुद अपने ही लिए करनी है और हम सब, दुख भी हम सबका है और सुख भी हम सबका है। अगर एक एक छोटी से छोटी एक चीज को मिलाकर हम पहाड़, नदी यानी कि बड़ी से बड़ी चीज बना सकते हैं, यानी कि अगर हम एक एक करके इकट्ठा होंगे तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। बेटा हमारी जो कविता है ये कुछ ऐसी थी, ये सारी चीजें हमने कविता में पढ़ी थी। चलिए आगे हम कविता के प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, ये है हमारी कविता गीत से प्रश्न, यानी कि जो हमारी गीत है, ये कविता है जो भी है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को, यानी कि इस गीत की यानी कि किन लाइनों को, किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। यानी कि बच्चों इसका मतलब है, जो आपने इस गीता में, जो आपने इस कविता में इन प्रश्नों को पढ़ा है, इन लाइनों को पढ़ा है, तो आप इनसे यानी कि अपने जीवन में या फिर अपनी जिंदगी में या फिर अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी बातें जो तुमने असली में, रियल में, सच में महसूस की है, सच में देखी है। तो इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों, यानी कि इस गीत की कुछ ऐसी पंक्तियां हैं हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए यानी कि होते हुए देख सकते हैं। अब वो देखो बेटा, पंक्तियां कौन सी है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा करते रहें। चलिए बच्चों, जैसे कि हमने ये पंक्तियां कविता में भी पढ़ी थी और उनको समझा था। हम दोबारा से फिर हमने पंक्तियां पढ़ी हैं और इनको फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, साथी हाथ बढ़ाना, हे मेरे दोस्त, हे मेरे साथी, तुम अपना हाथ बढ़ाओ, यानी कि तुम मेरी मदद करो। एक दूसरे की मेहनत के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए तुम हमेशा तैयार रहो। एक अकेला तो क्या होगा, थक जाएगा और वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, मिलकर बोझ उठाना है, यानी कि मिलकर सभी को एक साथ इकट्ठे होकर एक दूसरे की सहायता करनी है। साथी हाथ बढ़ाना है, साथी है मेरे दोस्त, अपना हाथ हमेशा किसी की सहायता के लिए आगे बढ़ा के रखना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाए, यानी कि जो अभी हम मेहनत करते हैं, जो हम मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जो भी मेहनत करते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, एक साथ अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, मिलकर चलते हैं, सारी मुसीबतों को, सारी समस्याओं का मिलकर सामना करते हैं और उनका हल भी निकाल लेते हैं।
सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अगर तब हम अपनी मेहनत करते हैं तो यानी कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर सकते हैं, चाहे वो सागर जितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, पर्वत जितनी ही मजबूत मुसीबत क्यों ना हो, हम उनका भी मिलकर सामना कर सकते हैं, हम उन मुसीबतों से भी जीत सकते हैं। फूला दी है सीने अपने, फूला दी है बाहें। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारे इरादे हैं, जो हमारे वादे हैं, वो बहुत क्या है, मजबूत हैं, और हमें अपनी भुजाओं यानी कि अपनी बाजुओं में आर पार यानी कि हमारी बाजुओं में भी क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हम ऐसी मेहनत से हार मानने वाले नहीं है, हम थकने वाले नहीं है, हमारे जो इरादे हैं वो भी मजबूत है, और हमारी बाहें भी क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत है, और हम अपने हौसले से और हम अपनी ताकत से चाहे तो चट्टानों में पैदा कर देगा। अगर हम अपनी ताकत से हौसले से चाहें तो हम अपनी चट्टानों में भी यानी कि पहाड़ों से भी अपना रास्ता बना सकते हैं, यानी कि बड़ी से बड़ी मुसीबतों का भी सामना कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये था हमारा पहला प्रश्न। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है। लिखो, यानी कि सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया, यानी कि साहिर कौन है बेटा, ये है लेखक, कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो बताओ। साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है, यानी कि साहिर है जो, उन्होंने यानी कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है, यानी कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। इस बात से क्या मतलब है, वो ये बात कहकर क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसानी से हो जाता है। यानी कि जैसा बेटा हमने ऊपर भी पढ़ा है कि अगर सागर कितना बड़ा होता है, कितना उसमें पानी होता है, अगर कोई भी सागर जितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हम उसका भी सामना कर सकते हैं, उस मुसीबत से भी जीत सकते हैं। वो कब जीत सकते हैं, जब हम मेहनत करेंगे और मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। पर्वत ने शीश झुकाया, यानी कि हमारे पक्के इरादों को देखकर, हमारी मजबूती को देखकर, हमारी एकता को देखकर पर्वत जैसी भी मुसीबत क्या करती है, अपना सिर झुका लेती है, यानी कि उसका भी हम सामना कर लेते हैं। या तो कोई पर्वत हो या फिर सागर हो, अपनी शक्ति से, अपनी एकता से हम पर्वत और सागर को भी क्या कर सकते हैं बेटा, पार कर सकते हैं। हम उन मुसीबतों से भी नहीं घबराएंगे। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है। तो एकता और संगठन में क्या है बेटा, शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। कि जो बेटा साहसी व्यक्ति होता है, जो निडर व्यक्ति होता है, जिसके हौसले बुलंद होते हैं, मजबूत होते हैं, वो आसानी से यानी कि बहुत ही आसानी से मुसीबतों का सामना कर लेता है। अगर हम एकता में रहेंगे, संगठन में रहेंगे, तो एकता और संगठन में क्या होती है बेटा, शक्ति होती है, जिसके बल पर यानी कि शक्ति के बल पर हम पर्वत हो या फिर सागर जैसी कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, उसको भी हम पार कर सकते हैं, उसका भी हम सामना कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया। जैसे कि देखो बेटा, हमने लाइन पढ़ी थी ना कि फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, तो उन्होंने सीने और बाहों को ही फौलादी क्यों कहा। हाथ, पैर, आंख, नाक, बॉडी में तो, हमारे शरीर में तो बहुत सारे अंग होते हैं, तो उन्होंने सिर्फ सीने और बाहों को ही फौलादी क्यों कहा गया है। चलिए बच्चों, उत्तर पढ़ते हैं और जानते हैं। सीने और बाहों, यानी कि सीना तो है बेटा हमारा दिल, और बाहें हमारी बाजुएं, तो फौलादी इसलिए कहा गया है, उनको इसलिए कहा है क्योंकि हमारे इरादे कैसे हैं, मजबूत हैं, हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, यानी कि हमारी बाजुओं में बहुत शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम
बलवान है। देखो बेटा, अगर हमें कहीं जाना है, हमें किसी मुसीबत का सामना कर, तो हम कहा अपने मन को ही तो कठोर बनाते हैं। अपने मन से ही तो सोच के चलते हैं, अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे ये करना ही है। तो हम ये जो दृढ़ निश्चय है, जो हमारा ये साहस है, वो हम कहाँ से बना के चलते हैं? अपने दिल से, अपने मन से बना के चलते हैं, अपने सीने से बना के चलते हैं। तो किसी भी मुसीबत का सामना के लिए तो हमारा मजबूत होना किसका जरूरी है? सीने का। इसका जरूरी है सीने का। किसी भी काम को करने के लिए हमें अपने हाथों की जरूरत पड़ती है। कितना ही ज्यादा वजन है, कितनी ही ज्यादा मुश्किल है, तो उसको हम कितना, अगर कोई ज्यादा वजन है, हम उसको किससे उठाएंगे? अपनी हाथों से उठाएंगे। तो इसलिए हाथों में भी, इसलिए हमें हाथों की मजबूती की बात की गई है, और अपने दृढ़ निश्चय को, अपने इरादों को मजबूत बनाने के लिए सीने की बात की गई। क्योंकि अगर हम मुसीबत का सामना करेंगे तो उसमें हमें सीने को मजबूत करना पड़ेगा और अपने बाहों को ताकतवर बनाना पड़ेगा। इसलिए बाहों और सीने को ही फौलादी कहा गया है। हमारी बाहें, सीने तो क्यों फुला दी हैं? क्योंकि हमें अपने इरादे मजबूत बनाने हैं। और बाहें इसलिए फुला दी क्योंकि इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुओं से हम कितने वजन उठा सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, वो हमारी बाजू में फुलादी कहा गया। ओके बच्चों, ये थे हमारे कविता गीत के प्रश्न। किसके प्रश्न थे? गीत के प्रश्न। आगे हम करेंगे गीत से आगे के प्रश्न। कौन से करेंगे? गीत से आगे के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। देखो बच्चों, प्रश्न हमें से क्या पूछ रहा है और हमें क्या बताना चाह रहा है कि अपने आसपास, यानी कि जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, तुम उन सभी, जैसे कि चाचा है, पड़ोसी हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, ताऊ हैं, चाची हैं, ताइयां हैं, हमसे उनके आसपास में हम रहते हैं, हमारे दोस्त हैं, तो आप उन सभी में से किसको अपना साथी मानते हो और क्यों मानते हो? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। यानी कि जो चीजें हमने कविता गीत में पढ़ी हैं, उन शब्दों से मिलते जुलते कुछ और शब्दों को बताओ। देखो, हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं। कौन है ये सभी? हमारे साथी हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। यानी कि देखो, कभी हमें किसी चीज, किसी काम की, किसी चीज की सहायता चाहिए तो माता पिता से भी सहायता मांगते हैं, अपने भाई बहन से भी अपनी सहायता मांग लेते कि आप मेरी इस काम में मेरी मदद कर दो। मित्र से भी मदद मांगते हैं, जो हमारी कक्षा में पढ़ते हैं हमारे साथ, हम उनसे भी मदद मांगते हैं। तो कक्षा में कैसे मांगते हैं? अगर हमें अपनी किसी की कॉपी चाहिए, काम पूरा करना है, तो हम उनसे मांग लेते हैं। तो हमारे जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, हम उनसे भी सहायता मांगते हैं। और जो हमारे पड़ोसी हैं, हम उनसे भी सहायता मांग लेते हैं। तो इसलिए ये सब हमारे क्या है? साथी। क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी, यानी कि कभी न कभी सहयोग जरूर करते हैं। कोई किसी कार्य में करता है तो कोई किसी कार्य में करता है। और हमारे साथी से मिलते जुलते शब्द कौन कौन से? सहायक। साथी कौन है? जो हमारी मदद करता है, तो सहायक भी वही है। सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र और मीत, ऐसे बहुत सारे बेटा शब्द होते हैं जो साथी से मिलते जुलते होते हैं। कि जो साथी शब्द का मतलब है वही इन शब्दों का मतलब है। ओके बच्चों, ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव या फिर शहर कि किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इन वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? देखो बेटा, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, ये तो हमने लाइन पढ़ ली, पंक्ति पढ़ ली। कक्षा या फिर मोहल्ले, गांव या शहर,
जो भी आपके आसपास रहते हैं, किस किस तरह के साथियों के बीच, यानी किस किस के साथ आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर मुझे दुख होगा तो इसको भी दुख होगा, अगर इसको खुशी मिलेगी, इसके साथ कोई खुशी होगी तो वो खुशी मुझे भी मिलेगी। तो आपको ऐसा कब कब महसूस हुआ है उसके बारे में बताएं। कभी हमें लगता है ना कि मेरे दोस्त इस मुसीबत में है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं मेरे दोस्त को दुखी देखकर दुखी हो रहा हूँ। ऐसे लगता है कि मेरा दोस्त खुश है, मैं अपने दोस्त को खुश देख के भी खुश हो रहा हूँ। तो आपको अपने ऐसे अनुभवों के बारे में बताना कि क्या आप किसके दुख में तो दुखी हो जाते हो और किसके सुख में सुखी हो जाते हो। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े हुए, यानी कि हमारे साथियों से, हमारे मित्रों से कुछ ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं। इस मामले में हमारी सोच एक होती है। इस मामले में अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसमें हमारी सोच क्या होती है, एक जैसी होती है। और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। अगर तो हमारे जो सुख दुख है वो सभी भी क्या होती हैं, एक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है। वही दूसरे और विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक। देखो बच्चों, जैसे कि हम एक मोहल्ले में रहते हैं, अगर उस मोहल्ले में पानी नहीं है या फिर बिजली नहीं है, उसकी कमी हम सबको झेलनी पड़ती है। तो और जैसे ट्रैफिक, जैसे अगर हम कोई रोड से जा रहे, जाम लगा है तो वो जाम तो सभी के लिए लगा है, तो वो भी समस्या क्या होगी, हम सबका दुख एक है। अगर पानी नहीं है तो वो सबको नहीं मिलेगा तो सबको दुख हो रहा है। बिजली नहीं है, सबके लिए नहीं है तो सबको दुख हो रहा है। ट्रैफिक जाम है तो वो सबके लिए, तो सबका दुख क्या है, एक है। तो हमें उन सभी दुखों का मिलकर सामना करना पड़ता है। हमें लगता है जैसे कि हमारा दुख एक, और तब हमें ये लगता है कि सभी, ये हमारा जो दुख है वो सभी का दुख एक ही है। वहीं दूसरी ओर जैसे विद्यालय के लिए पदक जीतना, यानी कई हम जैसे गोल्ड मेडल वगैरह जीत के लाते हैं, कोई सिल्वर मेडल जीत के लाता है, कोई ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाता है, कोई कुछ कोई ट्रॉफी लेके आता है, कोई कुछ ट्रॉफी लेके आता है। तो वो सारे पदक हम अपने किसके लिए लाते हैं, विद्यालय के लिए। अगर बेटा स्कूल का नाम रोशन हुआ तो वो किसका सुख है, सभी बच्चों का है। कक्षा में अच्छे अंक लाना, अगर हम कक्षा में अच्छे अंक ला रहे तो वो भी किसके लिए, सभी बच्चों के लिए। हमारे स्कूल का नाम अच्छा हुआ कि उस बच्चे के इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आए तो वो उस स्कूल का, तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे तो वो सबका सुख क्या हो गया, एक हो गया। और कुछ बड़े होकर बनने की चाह से, यानी अगर कुछ होकर मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, जो हमारे बनने की चाह है, हमारा मन है, उन सभी से हमें पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। ओके बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। तो हमारा बेटा ये गीत है, आप उसको किस अवसर पर, किस त्योहार पर, किस जगह पर, कब गा सकते हो। चलिए उत्तर पढ़ के जानने की कोशिश करते हैं। इस गीत को हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। कि संगठन की स्थापना का मतलब बेटा, कोई भी अगर कोई संगठन है, किसी का मेल जोल की स्थापना हो रही है, उसका उद्घाटन हो रहा है, इस ऐसे अवसरों पर हम ये गीत गा सकते हैं। या फिर खेल के मैदान में यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा करने के लिए गा सकते हैं। यानी कि जब कोई खेल हो रहा है तो हम ये खेल के मैदान में भी इस गीत को गा सकते हैं, ताकि सभी खिलाड़ियों में एकता की भावना पैदा हो और वे जोश और शक्ति के साथ अपनी टीम के लिए खेल सके। वैसे तो हम इस गीत को कभी भी गा सकते हैं, अच्छी बात है, अच्छा गीत है, कोई गलत बात नहीं है। वैसे तो हम यह गीत कभी भी गुनगुना सकते हैं, पर विशेषकर जब
सहयोग या फिर संगठन की शक्ति बनाने, उनकी एकता के बारे में बताना हो, हमें एकजुट होकर रहना है, हमें मिलकर काम करना है, तो ऐसे अवसरों पर यह गीत महत्व रखता है, यानी कि ऐसे अवसरों पर गीत इम्पोर्टेंस रखता है, ऐसे अवसरों पर हमें यह गीत गाना चाहिए। देखो स्वतंत्रता दिवस पर क्यों गाना चाहिए? हम सब ने अपनी आजादी की लड़ाई एकजुट होकर लड़ी थी, एकता के लिए लड़ी थी। गणतंत्र दिवस पे भी संगठन की स्थापना होती है, तो ऐसे ऐसे अवसरों पर इस गीत को गाया जाता है। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। बेटा हमें ये पंक्ति दी गई है, आगे हमें इसके 3 भाग दिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, जैसा कि आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर है, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है, आपके पापा क्या क्या काम करते हैं और आपकी माँ क्या क्या काम करती है? क्या वे एक दूसरे का हाथ बांटते हैं, बताते हैं क्या कि मम्मी पापा की मदद करते हैं और क्या पापा मम्मी की मदद करते हैं? चलिए बच्चों, उत्तर पढ़कर जानते हैं। अपने घर में छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर, यानी देखो एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझेगा। अगर मम्मी किसी काम में लगी हुई है, अगर वो अकेली ज्यादा काम करेगी तो वो ज्यादा थकेगी। तो अगर कोई पिता कुछ काम ऐसा काम कर रहे हैं, अकेले करेंगे तो क्या होंगे, ज्यादा थक जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, मिलकर उनकी मदद कर सकते हैं, उस काम में उसका हाथ बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कामों को कर ऐसी बातों को हम ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है? पापा और माँ को बहुत से काम करने पड़ते, पापा को भी और मम्मी को भी बहुत से काम करने पड़ते हैं। जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते, जहाँ एक और पापा अपने ऑफिस यानी कि अपने काम करने वाली जगह पर जाते हैं और घर के लिए आवश्यक भारी कामों का ध्यान रखते हैं। ऐसे जैसे घर के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जो काम हम बाहर से कर सकते हैं, जैसे कि बिजली का बिल भरना होता है, घर में सिलेंडर लाना होता है, ऐसे बेटा घर के भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम बाहर से करते हैं, उन सभी कामों का ध्यान रखते हैं। और वही माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबकी पढ़ाई, खरीदारी करना, छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हो। घर का काम भी करती है, हमारा ध्यान भी रखती है, पापा का ध्यान भी रखती है, हमारे लिए खाना भी बनाती है, और जो घर के कुछ छोटे छोटे काम होते हैं उनको भी अपने ऊपर ले लेते हैं, कि उन सभी कामों को भी करती है। यहीं पे हमारा प्रश्न नंबर 4 समाप्त होता है। आगे चलते हैं बेटा हम प्रश्न नंबर 5 पर। इस पर चलेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। यदि तुमने यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी की किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और बताओ। जो बेटा ये गीत है साथी हाथ बढ़ाना, ये किसका है, नया दौर मूवी का फिल्म है, नया दौर फिल्म का गीत है। तो ये बता, अगर तुमने यह फिल्म देखी तो बताओ यह गीत कब गाया जाता है, ऐसी क्या बात रही होगी कि हमने ये गीत गाया है। अगर तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म को देखो और बताओ। नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए, उनकी कच्ची सड़क थी बेटा, उन कच्ची सड़क से सभी को क्या होती थी, आने जाने में तकलीफ होती थी, आने जाने में
मुश्किल होती थी, लेकिन सबने मिलजुल कर काम किया था, यानी कि सबने मिलजुल कर सड़क को पक्का किया था। तभी यह गीत आता है, यानी कि तब यह गीत गाया जाता है। यह गीत उनके सहयोग यानी कि एकता को, उत्साह को और जोश को बढ़ाने के लिए गाया गया था। उनकी एकता और जोश को बढ़ाने के लिए, ताकि उनमें एकता और जोश पैदा हो और वो अधिक और ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। जोश को बढ़ाने के लिए इस गीत को गाया गया था। ओके बच्चों, यहीं पे हमारा प्रश्न नंबर 5 समाप्त होता है और ऐसे ही गीत के आगे के प्रश्न भी हमारे समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कल्पना अनुमान के प्रश्न, भाषा की बातें वो सभी पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ सभी बच्चों को कविता, प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट करके मुझे बता सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।